हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 8वां का मेधा छात्रवृत्ति, ठीक है, जो कि 2015 से पूछा गया सवाल जो है ना, उसी सवाल को डिस्कशन करने वाले, ठीक है, जो 2015 में पूछा था, ठीक है। तो कल फिजिक्स को बताए थे यानी कि भौतिकी, और आज हम बताने वाले हैं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। तो फर्स्ट सवाल कह रहा है यहाँ पर 12 नंबर कि निम्नलिखित में कौन दाह पदार्थ है, ठीक है। कांच है कि लोहे की कील है कि सीमेंट है कि किरोसिन है, ठीक है। दाह पदार्थ यानी कि दाह पदार्थ मतलब होता क्या है इसका, सबसे पहले इस बात को जानना जरूरी है, ठीक है। तो दाह मतलब यानी कि इसका ऑप्शन होगा कौन, दो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन दाह पदार्थ है, तो लोहे का कील होता है दाह, ठीक है। तो इस पर आप टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए 13 में कह रहा है पेट्रोल है एक क्या, पेट्रोल एक क्या है, तो दहन का अवशोषक पदार्थ है कि दहन पदार्थ है कि ज्वलनशील पदार्थ है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पेट्रोल एक क्या होता है इसको आपको पता करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। न दहन का अवशोष पदार्थ है, न दाह पदार्थ है, न ज्वलनशील पदार्थ है, न इनमें से कोई है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, 4, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, ठीक है। चलिए 14 में कह रहे हैं इसका, 14 का सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है। बहुलक है प्लास्टर, सेलुलोस, एक्रेलिक, नाइलॉन, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है, एक्रेलिक हो जाएगा, ठीक है। तो एक्रेलिक पर आप टिक लगाइएगा। 15 में करें उच्च अनुभार वाले बहुलक को कहते क्या हैं, प्लास्टिक, ठीक है, पीड़कनाशी, कांच, सीमेंट। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा 2, पीड़कनाशी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पीड़कनाशी। चलिए 16 नंबर में कह रहे हैं सबसे अधिक सक्रिय धातु क्या है, पोटेशियम, सोडियम, तांबा, सोना, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा 1, जो पोटेशियम होगा, ठीक है। तो इस पर टिक लगाइएगा। चलिए 17 को देखते हैं, 17 में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर धातु चमक पाई जाती है क्या, जास्ता में कि कार्बन में कि गंधक में कि फास्फोरस में, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन हो जाता है 1, जास्ता में, ठीक है, जो कि साफ सुथरा होता है, चमकीला पदार्थ होता है। 18 में करें पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, ठीक है। पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, 1 है मेथेन, 2 में एथेन, 3 में है प्रोपेन, 4 में है ब्यूटेन, ठीक है। तो 18 का जो ऑप्शन है ना 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 3 में कह रहा है, सॉरी 19 में कह रहा है कोयले के भंजक स्रोतन का उत्पाद क्या है, 1 में कोक, 2 में मेथेन, 3 में प्राकृतिक गैस और 4 में पेट्रोलियम, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा 3, प्राकृतिक गैस, ठीक है, क्या है, प्राकृतिक। उसके बाद 20 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है, ठीक है। 1 में है ऊष्मीय प्रभाव, 2 में चुंबकीय प्रभाव, 3 में रासायनिक प्रभाव, ठीक है, और 4 में कर इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो ऑप्शन होगा 4 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए 21 में कह रहे हैं विद्युत धारा के किस प्रभाव को उपयोग विद्युत लेपन में होता है, ठीक है। तो विद्युत लेपन में होता है तो क्या है, 1 में ऊष्मीय प्रभाव दिया है, ठीक है, 2 में चुंबकीय प्रभाव, 3 में रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा 1, ऊष्मीय प्रभाव होगा, ठीक है। चलिए तो 1 पर आप टिक लगाइएगा। 22 में कर रहे हैं, लास्ट सवाल है, 22 में बता रहा है क्या सीमेंट के उत्पादन में कौन सी गैस निकलती है, सीमेंट का जब उत्पादन होता है, बनता है, तो उसमें से कौन सा गैस निकलता है, 1 है सल्फर डाइऑक्साइड, 2 में है कार्बन डाइऑक्साइड, 3 में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 4 में है ऑक्सीजन, ठीक है। तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4,
ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो आप ऑक्सीजन पर टिक लगाइएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 12 से 22 तक हमने कंप्लीट कर दिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।